चारों कन्याओं को तैयार किया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोला, वरमाला दी गई। शानंद वरमाला के लिए समस्त जनकपुर वासी आज निर्निमेष नयनों से निहारते रहे। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि ऐसा सुअवसर जीवन में पता नहीं कब दोबारा आएगा ही नहीं आएगा। जानकी जी को देख करके ऐसा जान पड़ता था कि हमारी जानकी जी छोटी सी हैं, कैसे ये रघुनाथ जी को वरमाला डालेंगे। दूसरी कहती थी, बहन जब जानकी जी वरमाला डालेंगी उस समय यदि मेरे नेत्र बंद हो गए तो कुछ ने तो नेत्रों को पकड़ लिया, पलक झपकने नहीं दूंगी। नेत्र बंद हो गए तो ऐसा अवसर देखने को नहीं मिलेगा बार बार। अहो सौभाग्य है हमारा, तो नेत्रों को पकड़ लिया। अब विडंबना एक बात की बन गई। राम जी तनकर खड़े हो गए। जानकी जी ने विचार किया कि हम डालें तो कैसे डालें, ये तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और रघुवंश की तो फिर प्रथा ही है, हाँ, रघुवंशी प्राण जाए पर वचन न जाए। झुकना तो जानते ही नहीं है, और क्षत्रिय का पहला धर्म यही है, क्षत्रियम तमतया स्मरन्ति दीनः। क्षत्रिय को चाहिए कि वो कभी पीठ दिखा करके ना भागे, वचनबद्ध रहे। सखियों ने कहा, चिंता क्यों करती हो, 2 रसगुल्ले में काम बन जाएगा। कैसे? तो कहा, छोटे भैया हैं, प्रेम से इन्हें बुलाओ। लखनलाल जी ने कहा कि भाई हमें क्या मिलेगा? अरे बोले आपको मिलेगा ना, आपके लिए उर्मिला जी हैं, हमने फिक्स करवा के रखी, बस आप किसी भी तरह से राम जी को झुका दीजिए। जानकी जी आतुर थी। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र आरंभ किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठानेमिः। और लक्ष्मण जी ने जाकर के जैसे ही राम जी के चरण पकड़ा, और चरण पकड़ते ही राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे सिर को झुकाया, उसी समय जानकी जी ने वरमाला डाल दिया। बोलिए राजा राम सरकार की। क्या हुआ लक्ष्मण, तुम हमारे चरण पकड़ रहे हो? सरकार बस मन में इच्छा हुई कि आप वरमाला पहने उससे पहले एक बार आपको दंडवत प्रणाम कर। सखियों ने कहा, राम जी झूठ बोल रहे हैं, आपको किसी तरह से झुकाना था इसलिए इन्होंने आपके चरण पकड़े। राम जी ने आगे दिखाई, गलत बात, हम तन के खड़े हुए थे, तुमने आकर चरण पकड़ लिए, हमें झुकना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, कुछ जगह झुक जाना ही चाहिए, संस्कार बता देते हैं। सानंद वरमाला संपन्न हुआ। चारों भाइयों का सीता राम मनोहर जोड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी सुंदर दिव्य जोड़ी हमने नहीं देखी। जगत नियंता सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, जिनका विवाह शानंद संपन्न हुआ। खूब दहेज दान दिया महाराज जनक जी ने। अयोध्या आए, महीने भर व्यतीत हो गया, उत्सव चलते रहा। लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा सुख आ जाता है या सुख की अनुभूति होती है तो कुछ काल बाद दुख भी आता है। और समय व्यतीत नहीं हो पाया कि दुख का आगमन हो गया। माता कैकेयी कह पड़ी, महाराज किसे आप राजा बनाना चाहते हैं? आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज समय आ चुका है कि आप मुझे दोनों वरदान दीजिए। हम मांगो। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष
तापस भेष विशेष उदासी, तापस वेश शेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। महाराज, मेरा पुत्र भरत राज्याभिषेक में राजा बनेगा, इसका राज्याभिषेक होगा, और कौशल्यानंदन राम, उसे 14 वर्षों के लिए वनवासी होना पड़ेगा। वरदान दीजिए, वचन दीजिए। दशरथ जी ने कहा, हे प्राण प्रिय, आप मेरे प्राण मांगो, राम को मेरे से दूर मत जाने दो। आप मेरे से मेरे प्राण मांग लीजिए। राम चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हठ पूर्वक, और त्रिया हठ बड़ा ही दुस्तर होता है महाराज। एक बार यदि पत्नी हठ कर ले, करके रहेगी। बार बार समझाया महाराज दशरथ ने, त्रैलोक्य संपदा ले लो, लेकिन राम को मेरे आंखों से दूर मत करो। महाराज, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म होता है वचनबद्ध रहना। आप कैसे क्षत्रिय हैं? आपने मेरे से देवासुर संग्राम में कहा था कि कई 2 बार आपने मेरी रक्षा करी, 2 वरदान मांग सकती हो। मैंने कहा था महाराज, समय अनुसार आपसे वरदान प्राप्त करूं। आज मैं आपसे वर मांग रही हूं, आप हां कहिए अथवा ना कहिए। प्रातः काल हुआ, सारी अवधपुरी को सजाया गया था बंदरवार से। पूरा मंत्रिमंडल इस बात के लिए आतुर था कि आज युवराज राम यहाँ के राजा होंगे। क्यों? श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ महाराज को बोध हो गया था कि मेरे बाल पक गए हैं, अब चौथापन झलकने लगा है। और हमारे यहाँ की परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी पहले घोषित किया जाता है। राम सर्वश्रेष्ठ थे, बड़े थे। कैकेयी मैया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, भरत जी को दिया जाएगा। प्रातः काल मिले, जैसे सूचना मिली, राम जी बड़े गदगद हुए। मैं बन जाऊंगा, वनवासियों के साथ में रहूंगा, मेरा कितना सौभाग्य है। मां कौशल्या को प्रणाम करने गए, भोली भाली मां कौशल्या प्रणाम किया, मां मैं वनवास जा रहा हूं, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राजा बनाया है। यहां तो भरत शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी ने सुना कि राम भैया वनवास जा रहे हैं, दौड़ करके आ गए। मां से मिलने गए, मां सुमित्रा से, राम जी के साथ चला जाऊं? सुमित्रा मां ने कहा, तेरा तो पिता ही साथ में खड़ा हुआ है, माता जानकी तेरे साथ में खड़ी हुई, मेरे से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल जाओ। जानकी जी को पता चला, महाराज राज्याभिषेक आपका नहीं हो रहा है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मैं भी चलती हूं आपके साथ में। राम जी बोले, नहीं सीता, दिवस जात नहीं लागत बारा। 14 वर्ष ऐसे व्यतीत हो जाएंगे जैसे दिन जाते रात आ जाती, रात जाते दिन आ जाता है। समय समय में होत है समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात। ये क्या समय है जानकी? 14 वर्ष कोई समय होता है क्या? अभी गया और अभी आया? नहीं महाराज, मैं आपके बिना नहीं रही हूं। वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में,
सुत्यजस एप्सित राज्य लक्ष्मी। आज राम जी ने अवध का समस्त वैभव त्याग दिया, तपस्वियों का वेश धारण किया, चल पड़े। सुमंत जी लेकर के आ रहे थे, दशरथ जी राम राम कह रहे थे, राम मत जाओ मत जाओ। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। सुमंत जी आए, तमसा तीर तक समस्त अवधपुरवासी घेरते हुए आए, रात्रि विश्राम किया। सभी अयोध्या वासियों को लगा हम राम जी को पुनः मना लेंगे सवेरे और अयोध्या लौटा के ले जा लेंगे। सुमंत जी बोले, महाराज अयोध्या वासी आपके बिना रह नहीं पाएंगे। राम जी ने ब्रह्म मुहूर्त में कहा, सुमंत गंगा के उस पार हमें जाना है, ऐसा रथ चलाओ कि रथ के पहियों के निशान नहीं आना चाहिए। गंगा तक पहुंचे, सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। तमसा तट पर, गंगा के तट पर पहुंचे। राम जी ने कहा, सुमंत जी आप भी जाइए, पिताजी को आप ही संभाल सकते हैं। और जैसे ही पहुंचे गंगा के तट पर तो यहां आ गए केवट, और यही भी बदमाश आदमी। इसको जब जानकारी मिली भिल्ल गुहराज से कि वनवासी आकर के रुके हुए हैं, वे अयोध्या के राजा राम हैं, अच्छा, तो इसने राजा से कहा, महाराज आज आप घाट में सबकी छुट्टी करवा दीजिए। ठीक है, करवा दे। सुबेर से कोटवार ने कह दिया आज घाट पर कोई नहीं जाएगा, तो एक भी नाविक नहीं पहुंची, ये अकेला पहुंचा। और अकेले को जैसे देखा लक्ष्मण जी बोले, भाई तो आ रहा है। मांगी नावेना के बटियाना, जैसे बुलाया नहीं समय कम, आप देखो, और बुलाया, ये दौड़ा दौड़ा चला आया। हाँ महाराज हमें उस पार छोड़ दो। हाँ छोड़ देंगे। और प्रश्नों की झड़ी लगा दी, क्या आप बेही राम हैं? छुअत शिला भई नारी, स्पर्श करते ही जिसके चरण से शिला नारी में परिवर्तित हो गई। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, भैया भेद इसको तक पता है। हाँ तो तेरे को क्या करना, बैठा के छोड़ दे उस पार। महाराज ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा, मेरी नाव में आप पैर रखेंगे, और यदि यह नारी हो गई तो एक घर में बैठी है, एक ये हो जाएगी, दो का पेट कैसे पालन करूंगा, पोषण नहीं कर पाऊंगा। और वह कहेगी गरीबी अधीनी में एक सौतन और लेके आ गए, अभी तक जो प्रेम से रोटी मिल रही थी वही भी नहीं मिलेगी। हाँ तो क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज पांव धोवाना पड़ेगा। राम जी बोले लक्ष्मण मान जाओ, पार जाना है, इसकी बात तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज। गया कठौते में पानी भर के ले आया, एक पांव धोवाए और दूसरा जैसी पैर भगवान बाहर रखें और गीला चरण, इतने में उसमें मिट्टी भर जाए। ये इसमें, अरे ये तो गंदा हो गया, चलो दोबारा धुलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले हो गए, धुल गए पैर आप। एक पैर भगवान का कठौते के भीतर और एक बाहर। एक पैर से जब वे खड़े रहे तो डगमगाए। केवट बोले सरकार गिर जाओगे, एक काम करो मेरा सहारा ले लो, मेरे सिर पे हाथ रख के ऐसा पकड़ लो। लक्ष्मण जी बोले देख रहे हो संसार के लोग प्रार्थना करते तब आप ऐसा दर्शन देते हो, और ये कितना बुद्धिमान पुरुष है। आपसे कह रहा है रघुनाथ जी कि आप इसका सिर पकड़ के खड़े हो जाएं, और परिवार भर के लिए बार बार दौड़ दौड़ करके जल लाता, चरण धुलता, बैठाला, पार किया। पार होते ही माता सीता ने शिवलिंग बनाया, शंकर जी से प्रार्थना करी, मेरे स्वामी मेरे देवर के साथ जिस तरह जा रहे हैं सकुशल इसी तरह आए। राम जी बोले एक काम करो, इसको कुछ उतराई दे दो। जब देखे तो लक्ष्मण जी बोले अपने पास तो कुछ है ही नहीं। तो धीरे से माता सीता ने अपनी एक मुद्री उतारी और राम जी के हाथ में दे दिया। प्रभु
आप ये बढ़ा दीजिए। और जैसे ही दिया, राम जी बोले ये मेरी, ये तो आपकी है। सीता जी ने कहा महाराज, मेरे पिताजी ने जिस दिन मेरा हाथ आपके हाथों में दे दिया था, उस दिन से मेरी सब कुछ आपकी संपत्ति हो गई। ये तो मुद्री है छोटी सी, इस पे भी आपके अधिकार है, दे दीजिए। केवट बोले हम नहीं लेंगे। लक्ष्मण बोले रख ले, भाव मत खा, रख ले, प्रेम से मिल रहा है तो। नहीं महाराज, मेरा भी काम है पार करना, आपका भी काम है पार करना। मैं इस घाट से उस घाट में पार करता हूँ, आप भवसागर से पार करना है। आज आप मेरे घाट पे आए हैं, मैंने पार कर दिया, कल जब मैं आपके घाट पर आऊंगा आप मुझे भव से पार कर देना, बस इतना ही चाहिए, आप मुझे पार कर देना। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, पिंड तो छूटा, आगे चले। और वही केवट कहता है, वो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, अल्लाह आएगा हर किस नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर किस नहीं। नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, ओ बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। केवट कहने लगा प्रभु, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। और आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला लीजिए, वो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, वो पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। प्रणाम किया। प्रभु तृतीय बार जब आप यहाँ से लौटे तो पुनः अवश्य दर्शन दीजिएगा। राम जी बोले मैं अवश्य आऊंगा। और हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि भुसुंडी रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब राम जी अयोध्या से लौटे तो केवट को हृदय से लगाया, और जब हृदय से लगाया तो राम जी के हृदय गदगद होकर के प्रेम में फूट के रोने लगा, और उससे दो रक्त की धारा बही, और राम जी की हृदय से वो जो रक्त प्रवाहित हुआ उससे केवट के चरण धुले।
राम जी बोले भाई केवट, हिसाब आज बराबर। उस दिन जाते समय तुमने हमारे चरण धोके हमें पार किया था, आज हम जा रहे हैं, हमने तुम्हें मुक्त कर दिया। अब हमारे पास किसी प्रकार का ऋण नहीं है। भगवान की 3 वत्सलता। चित्रकूट पहुंचे ही थे, वाल्मीकि जी लिखते हैं, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकम तुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्गम जगाम विलपनम सुतम। आज प्रभु चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे हैं और यहाँ सूचना मिली, सुमंत जी ने बताया और दशरथ जी ने हा राम हा राम हा राम कहते ही प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, हे राम हे राम हे राम कह करके दशरथ जी का प्राणांत तेल आदि में रखा गया। ननिहाल सूचना पहुंचाई गई। भरत जी पूजन कर रहे थे, महादेव का अभिषेक कर रहे थे, इतने में उन्हें अपशकुन सूचक दिखाई दिए। ये क्या हो रहा है? शत्रुघ्न भैया हमें इसी वक्त अयोध्या चलना चाहिए। इतने में ही द्वारपाल महाराज संदेश वाहक संदेशा लेकर के आया हुआ है, इसी वक्त आपको अयोध्या के लिए चलना होगा। कैकेयी देश के राजा के यहाँ इनका ननिहाल था। रथ पर बैठे दोनों भाई आए, आकर के देखा सारी अयोध्या आज शोक संतप्त थी, कुछ नहीं था। लोग एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर रहे थे, जहां देखो वहां शोक ही शोक था। शत्रुघ्न ने कहा भरत भैया ऐसा क्या हो गया? शोक का कोहरा छाया हुआ है, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं दिखाई दे रही है। अयोध्या में कभी कोई रो नहीं सकता और आज कोई हंस नहीं रहा, ऐसा क्या हो गया? राजमहल पहुंचे, पहुंचते ही क्या देखे महाराज, मंत्रीगणों ने बताया महाराज पिताजी आपके नहीं रहे। जो सुना बड़े भैया कहने लगे वे तो वनवासी हो गए हैं, माता जानकी वे साथ में गई हुई हैं, लक्ष्मण भैया भी साथ में गए हुए हैं। संस्कार आदि किया गया, घर आए, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ये कैसे हो गया? इतनी सुंदर भव्य तैयारी की गई थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो भैया राम को राज्य अभिषेक ना होकर के 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ? सुनहु भरत भावी प्रबल, भरत भावी प्रबल होती है। सुख और दुख जीवन में आपके प्रारब्ध अनुसार ही आपको प्राप्त होते हैं। आगे बढ़े, अन्य रानियों ने कहा भरत और किसी ने नहीं, तुम्हारी मां कैकेयी ने ही तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा है और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास पहुंचाया है। क्या बात करते हैं? मां कैकेयी जलतन मोहन पड़तन कीड़ा, अपनी मां कैकेयी के पास पहुंचे और कहते हैं अरे कैसी मां हो, आपकी जिह्वा नहीं जल गई, मुख में कीड़े नहीं पड़ गए आपके, आप राम जी के लिए 14 वर्ष मांग रही हैं। कौशल्या ने समझाया भरत मां से कोई इस तरह वार्तालाप करता है, आप विचार करिए कैकेयी संसार में एक ही हुई है,
कभी कोई अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखता। और राम जी ने कहा कि माँ, पिताजी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे, मुझे अयोध्या में ही यहां बंधा रहूंगा, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मैं निशाचरों का विनाश करूं, मेरी प्रतिज्ञा है मां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने आता हूं। इस त्रेता युग में भी मैं राम बन करके आया हूं, अयोध्या का राजा बन करके रहूंगा, क्या शोभा देगा? प्रजाजन कितनी दुखी रहती है, निशाचरों का कितना भय बना हुआ है, क्या चाहते हो? कल पिताजी जब मेरा अभिषेक करने चाहे तब आप रात्रि में उनसे कहिएगा मुझे मेरे 2 वरदानों का वचन दीजिए। राम जी के कहने पर ही वचन मांगा, तब राम वनवास गए तो राम बन गए। संस्कार आदि किया गया, चित्रकूट पर भगवान रहते हैं। रावण आता है, मामा मारीच को जाकर कहता जाओ सोने का हिरण बन जाओ। जानकी जी ने इतना सब कुछ वैभव देखा, लेकिन आज माया में दृष्टिगत हुई और माया चेरी। महाराज मुझे यही स्वर्ण का हिरण चाहिए। राम जी भागे, हिरण घनघोर वन में चला जा रहा था। हे राम, हे लक्ष्मण, आवाज आई। जानकी जी ने लक्ष्मण जी को पहुंचाया तो रेखा खींच, इतने में आ गया साधु का भेष बना करके रावण, भिक्षाम देहि, लंघन करवाया। इस रेखा के पार आना पड़ेगा आपको। हाथ पकड़ा, ले गया। चंचू के द्वारा प्रहार किया। जटायु जी ने अनेक प्रकार से रावण को बाधित किया। दोस्त, एक पतिव्रता स्त्री के सतीत्व पर इस तरह से अपहरण कर रहा है, ले जा रहा है, लेकिन दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी गिर गए। राम लक्ष्मण आए तो कुटिया में जानकी जी थी नहीं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। ओ हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। लता पत्रादियों से पूछ रहे हैं, बंदरों से पूछ रहे हैं। राम जी चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, शबरी माँ का उद्धार किया। हनुमंत लाल जी ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए, परीक्षा लिया, और जब प्रभु पहचान गए, अरे आप तो ब्राह्मण का भेष बनाकर घूम रहे हैं, तब वास्तविक स्वरूप में आए, विराट स्वरूप बनाया। दोनों भुजाओं में हनुमंत लाल जी ने राम लक्ष्मण को बैठाला, पंपा सरोवर में ले गए। ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव जी पावक शाह की प्रीति जोर दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी मानते हुए मैं आपको आज से मित्र बनाता हूं। महाराज आपकी जो भी समस्या है वो मेरी समस्या है, मेरी जो समस्या है वो आपकी है। और छिप करके बाली को एक ही बाण दिया। सुग्रीव को वचन दे दिए, सुग्रीव तू चिंता मत कर, मैं मारी हूं। बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागता भयेनु बरहि प्राण, एक ही बाण में उसको नष्ट कर दूंगा। छिप करके मार।
और जब वो गिर गया तो स्वयं अपनी गोद में उसका सिर हिला रहे थे और कह रहे थे, भाई तुम्हारे भाई को मैंने वचन दिया था सुग्रीव को, पर चिंता मत करो, द्वापर युग में तुम एक व्याध बनोगे, वही लिया, और मैं कृष्ण बनूंगा, हिसाब वहां की पूरा हो जाएगा। 1 महीना व्यतीत हो गया, पद मिलते ही राम जी की मित्रता को भूल गया सुग्रीव, पत्नी परिवार वाला हो गया। लक्ष्मण जी बोले, और कर लो मदद, ऐसे होता है। आज और देख लेते लक्ष्मण, नहीं तो कल उसे घसीटते हुए ले आना। जैसे सूचना प्राप्त हुई, सुबह प्रातः काल ही सुग्रीव दौड़े दौड़े आए, सरकार आदेश दीजिए, पद्म 18 यूतप बंदर, 18 पद्म चारों दिशाओं में पहुंचा दिए। 1 महीने का समय है, जानकी जी का यदि पता करके नहीं आ पाए तो मेरे सामने अपना मुख मत दिखाना, नहीं तो मृत्युदंड दे के ही रहूंगा। अब पहुंचाए, हनुमंत लाल जी पहुंचे, लंका में जाकर उधम किया, समस्त लंका आदि को जलाया, चूड़ा कर्म दिया, मुद्री दिया। वहां से माता जानकी जी ने एक चूड़ा दिया, लेकर के आए, राम जी को आकर बताया, प्रभु माता सकुशल है, लेकिन कह रही थी यदि राम जी नहीं आए तो अपने प्राणों को तज दूंगी। हे परीक्षित, राम जी ने नल और नील के द्वारा 4 दिन में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु बांध का निर्माण किया, सिर्फ 4 दिन में। और चढ़ाई कर, विभीषण जी ने बार बार समझाया, भैया मान जाओ, राम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, साधारण नहीं है। आप जिन्हें साधारण समझ रहे हो वे साधारण नहीं, जगत नियंता है। हंस कहीं चला विभीषण जैसे, 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 आयुहीन से ना भई तब से, आयुहीन से ना भई तब से। मूर्ख, उस कपटी राम का नाम लेकर के गुणगान कर रहा है, लात मारा रावण ने, गिर पड़े अटारी से, मुकुट गिर गया। आज विभीषण जी ने लंका का त्याग कर दिया। रामा दल में जैसे ही आए, बाबा तुलसी कहते हैं, अस कहीं चला विभीषण जब ही, क्या हुआ? बोले विभीषण जी के साथ में जितना सुकृत पुण्य था लंका का वो सब चला आ रहा है, अब केवल पाप ही पाप बचा है। आयुहीन सेना भई तबही, आज से मानो अधोगति को प्राप्त होंगे समस्त लंकावासी। युद्ध आरंभ हुआ, नाना प्रकार से प्रहार हुआ, अंत तो इसने कहा, प्रभु नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत कुंड का विस्फोट नहीं होगा तब तक यह मरकर पुनः जीवित हो जाएगा। भगवान ने उसका उद्धार किया, विभीषण जी को लंका का राज दिलाया, पुनः आए। आज 14 वर्ष पूरे व्यतीत होने वाले थे। नंदीग्राम में यदि मैं समय से नहीं पहुंचा तो मेरा भाई भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। हनुमान विलंब नहीं करना है, पुष्पक विमान पर बैठे, तुरंत आए, सबसे पहले भरत जी से मिले। क्या किया? आकर के देखा अयोध्या में तो 14 वर्षों तक प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, भगवान की दी हुई जो खड़ाऊ थी ना पादुका, उन्होंने राज्य किया। भरत जी तो लेकर के आ गए थे और स्वयं नंदीग्राम में रहे। अयोध्या में भरत जी भी नहीं रहे। मेरे राम जी नहीं है, मैं कैसे रह पाऊंगा? 11,000 वर्षों तक राज्य किया। एक धोबी की छोटी सी बात पर किंवदंतियां आती हैं कि
प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ घनघोर वन में सीता जी को छोड़ करके आ जाओ। प्रजाजन कैसे मानेगी कि हमने सीता का त्याग कर दिया, महल में छिपा लिया हुआ किसी कक्ष में। तो बोले दाहिनी भुजा काट के ले आना। आनंद रामायण में इसका वर्णन आता है। जब गए, कभी लक्ष्मण ने माता स्वरूपा भाभी सीता के चरण के ऊपर कभी दृश्य नहीं किया था। क्या वो इतना साहस जुटा पाते कि दाहिनी भुजा काट के ले आते? विधाता को कहने लगे, प्रभु आज भैया राम ने ये कैसी आज्ञा दी हुई, उनका वचन कैसे पूरा करूंगा, असमर्थवान हूं मैं तो। विश्वकर्मा आ गए। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कहा, जाओ काष्ठा अनुपेता, लकड़ी का ऐसा सुंदर हाथ बनाओ और वही भुजा में ब्लाउज, पूरे आभूषण, चूड़ी, चूड़ा कर्म आदि जो पहनती हैं माताएं, मुद्रिका आदि, और कटी हुई भुजा से रक्त भी बहना चाहिए। दे दिया, जाओ। लक्ष्मण जी आए, भैया आपकी आज्ञा अनुसार मैंने माता जानकी को घनघोर वन में छोड़ दिया। और ये अनेकों रामायण है। चरितम रघुनाथ स्यासत कोटि प्रवस्थितम। रघुनाथ जी के 100 करोड़ चरित्र हैं, इसलिए जितना आप स्वाध्याय अध्ययन करते जाएंगे सत्संग, आपको उसकी फल की प्राप्ति होते जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अयोध्या वासने पूर्वम, भगवान जब परम धाम जाने लगे तो समस्त पुरवासियों को लेकर के गए। परीक्षित ने पूछा, सरकार सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जिसने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया था उनकी कथा तो सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते, सुनो। महाराज देवक और उनकी कन्या है देवकी। कंस के द्वारा जब बहुत अत्याचार, पापाचार, अनाचार बढ़ा तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, प्रभु आप दुराचारी कंस के लिए कोई प्रयोजन क्यों नहीं करते हैं? भगवान बोले, चिंता मत करो, कुछ समय पश्चात में ब्रज में कृष्ण मन के अवतरित होगा और मेरी आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी ही राधा बनकर के प्रकट होंगी। इंद्रादि देवताओं ने कहा, तो क्या हम भी जाएं? बोले बिल्कुल जाओ, और परिवार सहित जाना, क्योंकि मैं भी परिवार सहित ही आ रहा हूं। ठीक है। तो कहा जाता है कि दंडकारण्य के जितने भी ऋषि मुनि थे वे सभी ब्रजवासी बन करके आए। इंद्रादिक देवता सभी ब्रजवासी बन करके ब्रज में जन्मे। महाराज देवक की कन्या देवकी जब बड़ी हुई तो अचानक से इसे ध्यान आया, ये चचेरा भैया, चिंता मत करो आप, इसका विवाह हम करेंगे। और इसने सारे नगर को सजाया, सुंदर विवाह संपन्न कराया। देवता सारे आश्चर्य में थे, ये कौवा रूपी कंस हंस जैसा श्वेत वर्ण वाला स्वभाव क्यों दिखा रहा है? अरे ऐसा कैसा मुखौटा लगा करके बैठा हुआ है जो आज इतनी मीठी मीठी भावुक बातें कर रहा है, कृत्य कर रहा है। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कराई और विदाई का समय हो रहा। अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन देवकी को लेके जा रहा है ना, इसका ही 8वां काल, लाल तेरा काल होगा। जो सुना आकाशवाणी को उसी समय पाल की कुरकुबाद, खबरदार बेड़ियों से बंधवा दो इन्हें। बेड़ियों के बंधन से बंधवा दिया। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज अभी अभी तो मेहंदी का कलर नहीं गया है, रंग नहीं छूटा है, आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, आकाशवाणी मिथ्या नहीं हो सकती, कारागृह में चलो। और समयानुसार परीक्षित कंस ने जैसे ही प्रथम बालक उत्पन्न हुआ,
छीन लिया और पाषाण में पटक के मार दिया। इतने में दूसरे दिन आए नारद। उन्होंने कहा कि महाराज, आकाशवाणी हुई है अष्टम गर्भ से, तो क्या अभी से रोक दोगे 8वें को मारो? काल तो वही है। तो कहा 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह था कि 1 से लेके 8 तक किसी को छोड़ना ही नहीं है, जो भी पैदा होता उसको मारते जाओ। तो क्रमशः इसने 6 पुत्रों को मारा और 7वें में बलराम जी आए ही थे कि भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। भैया मेरा तो गर्भ ही गिर गया। और जैसे ही 8वां गर्भ आया, सारा कारक ग्रह सूर्य के भांति चमकने लगा। सैनिकों को असंख्य मात्रा में खड़ा कर दिया। क्यों? भय था कंस। घनघोर रात्रि थी, पहरेदार खड़े हुए। अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, और प्रभु का प्रादुर्भाव, श्रावण का महीना, हर्षण योग, मध्य रात्रि के 12 बजे। सत्यव्रतम, सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। त्रेता में राम जी आए तो रोदन ठाना, ऐसा रोए किलकारी मार करके कि सारी रानियों को पता चल गया। लेकिन आज प्रभु रोए नहीं, क्योंकि मामा जी ने असंख्य सैनिकों को खड़ा करा, इसलिए शांत मौन होकर के आए और रोए नहीं, चतुर्भुज रूप में आ गए। ससंख्य चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। और उस चतुर्भुज रूप में जैसे ही दर्शन किया, माता देवकी ने कहा आप पुत्र बनकर के आने वाले थे, पिताजी जैसे बड़े होकर आए। तो कहा माँ, आपको यह संकेत करने आया कि आप लेश मात्र भी भयभीत मन होना मामा से। मामा कंस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और आपका भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं शिशु रूप में आ रहा हूं, आप तो बस मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचवा दीजिए। बेटा कैसे छुड़वाएंगे, हम तो बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान कहते माँ, जीव तब तक बंधन में बंधा हुआ है जब तक वो मेरी शरणागति नहीं लेता, और मेरी शरण में आते ही उसके सारे भव बंधन से वो मुक्त हो जाता है। भगवान ने उसी क्षण शिशु रूप धारण किया, माँ ने एक सूर्पा में बैठाया। उसी क्षण में बेड़ियों के जो बंधन थे वो खुल गए। सैनिकों को घोर निद्रा आ गई, सारे ताले खुल गए। ले जाने लगे वसुदेव। तो मार्ग में जब कालिंदी जी को पता चला यमुना महारानी को कि मेरे प्राण वल्लभा आए हुए हैं, तो क्यों ना हो उनके दर्शन करने जाऊं। तो मार्ग में यमुना महारानी धीरे धीरे बढ़ गई, हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो भगवान शेष आ गए पीछे से। मेरे प्यारे प्रभु आए हुए हैं, इनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो शेष भगवान पीछे से आकर के, और जैसे ही वसुदेव जी चले जा रहे थे, कालिंदी जी ने अपना जल का स्तर बढ़ाया, लेकिन वसुदेव जी की दाढ़ी ही गीली होने की थी। अब दाढ़ी गीली हो गई तो भगवान ने धीरे से सूरपा से एक लात फटकारा। तुमको शर्म नहीं आ रही ससुर जी के सामने इस तरह से कोई आता है अमर्यादित होकर के? चलो मार दो ससुर जी को। और जाने लगे। गोकुल पहुंचे,
सोते हुए गोकुलवासियों को राजमहल पर पहुंच करके वसुदेव जी ने बालक को छोड़ दिया और बालिका को बैठाया और उसी सुरपा में रख करके ले आए। जैसे आए आकर के बेड़ियों के बंधन से बंध गए। कन्या के आते ही कन्या रुदन करने लगी। सारे सैनिक जागृत अवस्था में आ गए। महाराज उठ जाइए, आपका काल उत्पन्न हो गया है। दौड़ा दौड़ा आया, ला दे मेरे भैया, ये बेटी है, ये कन्या है। आपको तो 8वां बेटा पुत्र से समस्या थी, कष्ट था। आकाशवाणी झूठ कब से बोलने लगी देवकी? आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा। भैया मेरी बात मानो। उठा लिया, जैसे ही पत्थर पर पटकने को उद्धृत हुआ वो कन्या आकाश मार्ग मुड़ गई, अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। अरे दुराचारी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। देवी ये और बता दो किस नगर में हुआ है, किस मोहल्ले में हुआ है? आज ही उसकी पूरी जनकुंडली बता दूं। आज तुझे मैंने इतना बता दिया, आगे की खोज तेरा करना काम है। माता वहां से विंध्याचल निवासिनी, और वे ही माता विंध्याचल पर जाकर के वैष्णव देवी के रूप में वहां पर विराजमान हुई है। बोली वैष्णव देवी मैया की, अष्टभुजाधारी मैया की। आइए गोकुल की ओर चलते हैं। यहाँ महाराज 90 साल के डोकरा है गए श्री नंद बाबा। संतान नहीं हुई थी, इसलिए पहले से ही अपनी बहन को बुला के रखा हुआ था। 1 महीना पहले से ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराया और यमुना के तट पर बैठ करके बाबा जप रहे थे। अभी तक भयो ना आए, आगे गोपतो ना आए। दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा बहन, भैया बधाई हो बधाई। क्या हुआ? बोले आपको लाला हुआ है। जैसे ही सुना नंद बाबा ने, नंद बाबा के आनंद का पारावार नहीं रहा और सभी ब्रजवासी आज धूम से गा रहे थे। क्या? आइए हम भी आनंद लुटाते हैं। आनंद उमंग भयो, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंदो मंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंदो मंग भयो, जय कन्हैया लाल की। हे आनंदो मंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंदो मंग भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे कौवे चराने आए, जय यशोदा लाल की। अरे कौआ चराने आए, जय यशोदा लाल की। हे कौवा चराने आए, जय यशोदा लाल की। कौआ चराने आए, जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया
भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो नंद लाल की, अरे गौए चराए आए जय हो नंद लाल की। हे गौए चराने आए जय हो नंद लाल की, अरे गौए चराने आए जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। हे आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की। जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की। हे आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की। जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की। हे आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण मुरारे बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया। ओ जन में है कृष्ण मुरार रे बाजे बाजे बधैया। थोड़ा सा रुक जाना। दो लोगों की आवाज आई है, मात्र शक्तियों की देखते हैं जरा। भैया बधाई हो। असंख्या ज्यादा है, आप लोग कम में बम हो सकते हैं, सब पे भारी हो सकते हैं। मैं आपके साथ में हूं, आप लोग जोर से बोलेंगे बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। अरे जन में है कृष्ण मुरार रे बाजे बाजे बधैया। ओ जन में है कृष्ण मुरार रे बाजे बाजे बधैया। ढोलक ढोल नगाड़े बाजे। ढोलक ढोल नगाड़े बाजे, ढोलक ढोल नगाड़े बाजे। ढोलक ढोल नगाड़े बाजे, नगाड़े बाजे नगाड़े बाजे। नगाड़े बाजे नगाड़े बाजे, ढोलक ढोल नगा।
राधा के कजरारे नैना, राधा के कजरारे नैना, कान्हा के कजरारे नैना, राधा के कजरारे नैना, गजरारे नैना, गजरारे नैना, कजरारे नैना, कजरारे नैना, कान्हा के कजरारे नैना। राधा के कजरारे नैना। और वो तो गजरा लगो, हाँ हाँ गजरा लगो है अपार रे, बाजे बाजे बधैया, कजरा लगो है अपार रे, बाजे बाजे बधैया। ओ जल में है कृष्ण मुरार रे, बाजे बाजे बधैया, में है कृष्ण मुरार रे, बाजे बाजे बधैया। और जल में है। प्रेम से बधाई सुनाइए। आज से सभी को खूब नाचना है। दोनों भाभी जी आई हुई है, एक तो छतरपुर से आई हुई है यहाँ पर। आ गए कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, ओ जाकी गोद भरी कर तार बधैया, बाज गई आज मैया, यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती। और दावत मंगलाचार बधैया बाज गई, बोलो गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही, ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। हरि बोल। बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जुगनत उदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जु करत उदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जु करत मुदित मन। और यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही, बोलो यथा योग सत्कार बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही, ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। सुर मुनि दर्शन को है आए, सुर नर मुनि दर्शन को 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 आए। वो तो कपट
रूप तन धार बधैया बाज रही। वो तो कपट बधैया बाज रही। ओ आज मैया जसोदा के द्वारे बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया जशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। आज मैया जशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बोले नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। माँ यशोदा को परम दुलारो। माँ यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्यछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कलुआ कह कह बोलत मैया। कनुआ कह बोलत मैया। प्रेम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तली बोली मधुर सुहावे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। सखा संग खेलत सुख पावे। सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर सुघन कन्हैया। श्री राधा वर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलसालकाय कपालमाला कुंजेकराय दिव्याम्बराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। लगा कर बोलो मेरे कान्हा के जयकारे और जोर लगा कर बोलो मेरे कान्हा के जयकारे। और जोर लगा कर बोलो मेरे राधे के जयकारे। और जोर लगा कर बोलो मेरे राधे के जयकारे। मेरे राधा के जयकारे मेरी श्यामा के जयकारे। मेरे राधे के जयकारे मेरी श्यामा के जयकारे। मेरी राधे के जयकारे मेरी श्यामा के जयकारे। मेरे राधे के जयकारे मेरी श्यामा के जयकारे। और जोर लगा कर बोलो मेरी राधे के जयकारे। जोर लगा कर बोलो मेरे राधे के जयकारे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा 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 प्रेम से बोलो। भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे। 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 राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे। हरे राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद भजो राधे। भजो राधे गोविंद 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 भजो